तुमने अक्सर देखा होगा, इंसान छोटी छोटी बातों को अपने मन पर इतना हावी कर लेता है, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। किसी ने बात नहीं की तो मन में सवाल उठने लगते हैं, किसी ने अनदेखा कर दिया तो दिल दुखने लगते हैं, किसी ने हमारी बात का विरोध कर दिया तो भीतर गुस्सा उठने लगता है। धीरे धीरे हमारी खुशी और हमारा दुख दूसरों के व्यवहार पर निर्भर होने लगता है। सोचो, अगर तुम्हारे मन की चाबी किसी और के हाथ में है तो तुम वास्तव में स्वतंत्र कैसे हो? जिस व्यक्ति को कोई भी अपनी बातों से परेशान कर सकता है, उसे नियंत्रित करना बहुत आसान होता है। लेकिन जिस दिन तुमने हर बात का तुरंत जवाब देना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि तुम गलत बात सहते रहो या हर अन्याय के सामने चुप हो जाओ। शांत रहने का अर्थ कमज़ोर होना नहीं है। अपनी बात रखना और हर बात पर प्रतिक्रिया देना दोनों अलग चीज़ें हैं। कमज़ोर मनुष्य चुप तो रहता है, लेकिन उसके भीतर शिकायत चलती रहती है। वह शांत, बाहर से शांत दिखाई देता है, मगर अंदर ही अंदर परेशान रहता है। इसके विपरीत शांत व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है। वह तय करता है कि किस बात को महत्व देना है और किस बात को वहीं छोड़ देना है। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आरोप का स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं, हर विरोध का सामना गुस्से से करना जरूरी नहीं। कभी कभी तुम्हारा शांत रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। दुनिया तुम्हें अपने अनुसार चलाना चाहेगी। कोई तुम्हें जल्दी करने को कहेगा, कोई तुम्हें दूसरों से तुलना करने को कहेगा, कोई तुम्हें अपनी सफलता साबित करने के लिए उकसाएगा। लेकिन अगर तुम हर आवाज़ के पीछे भागने लगे तो अपनी आवाज़ कब सुनोगे? याद रखना, भीड़ हमेशा चाहती है कि तुम भीड़ की तरह सोचो। अगर सब परेशान हैं तो तुम भी परेशान रहो। अगर सब किसी से नाराज़ हैं तो तुम भी नाराज़ हो जाओ। अगर सब किसी की सफलता को देखकर जल रहे हैं तो तुम भी तुलना करने लगो। लेकिन जिस दिन तुमने कहा, मैं अपनी शांति किसी के व्यवहार के बदले नहीं दूंगा, उसी दिन तुमने अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी शुरू कर दी। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सबसे मजबूत व्यक्ति कौन होता है? गुरु ने कहा, वह नहीं जो दूसरों को हरा दे। मजबूत वह है जो अपने भीतर उठने वाले क्रोध को पहचान सके और फिर भी अपने विवेक से निर्णय ले। शिष्य ने पूछा, लेकिन क्रोध तो स्वाभाविक है। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्रोध आना तुम्हारे हाथ में नहीं हो सकता, लेकिन उसके अनुसार व्यवहार करना तुम्हारे हाथ में ज़रूर है। यही अंतर एक सामान्य व्यक्ति और जागरूक व्यक्ति में होता है। सामान्य व्यक्ति पहले बोलता है और बाद में सोचता है। समझदार व्यक्ति पहले सोचता है फिर बोलता है। सामान्य व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से अपना मूड बदल लेता है। शांत व्यक्ति अपना मन खुद संभालना सीख जाता है। जब मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, तब तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बदलने लगता है। तुम्हें हर जगह अपनी पहचान साबित करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। तुम्हें हर व्यक्ति से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हें हर बहस जीतने की इच्छा नहीं होती। तुम समझ जाते हो कि जीवन का उद्देश्य हर व्यक्ति को प्रभावित करना नहीं, बल्कि स्वयं को समझना है। फिर तुम्हारी बातों में जल्दबाजी कम हो जाती है, तुम्हारी आंखों में बेचैनी कम हो जाती है, तुम्हारे फैसलों में स्पष्टता आने लगती है, तुम्हारी मौजूदगी में एक अलग तरह की स्थिरता दिखाई देने लगती है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी खुशी दूसरों के हाथों से निकलकर वापस तुम्हारे अपने हाथों में आ जाती है। इसलिए अगली बार कोई तुम्हें उकसाए तो तुरंत जवाब देने से कुछ पहले कुछ पल रुकना, अपने आप से पूछना, क्या ये बात मेरी शांति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दो, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना बहादुरी नहीं, कई बार सही समय पर पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। जिस दिन तुमने अपने मन पर अधिकार कर लिया, उस दिन दुनिया तुम्हें नियंत्रित करना बंद कर देगी। और शायद उसी दिन तुम्हें पहली बार समझ आएगा, शांति कोई कमज़ोरी नहीं, शांति वह शक्ति है जिसे पाने के लिए
के बाद इंसान को खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती।